अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे देश में करीब 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है शुरू है। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक इसकी जो है प्रक्रिया होनी है, जिसमें आपको 2003 का वोटर लिस्ट के हिसाब से जो है आपको यानी अपडेट देना है। जो निर्वाचन आयोग है वो ये एसआईआर इसीलिए करा रहा है ताकि जो पहले से कोई अगर दूसरी जगह छोड़ के चला गया और उसका दो दो जगह नाम है, या कोई डेथ जिसकी डेथ हो गई है उसका भी नाम अभी चल रहा है, तो ऐसे लोगों को जो है छांट सके, इसलिए जो है अपडेट ले रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में जो है ये शंका है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे लोगों के लिए, जितने भी भारत में जितने भी लोग जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं सभी के लिए है। ये एसआईआर प्रक्रिया सभी को देना है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि 2003 का जो लास्ट एसआईआर हुआ था, कहीं पे 2002 में कहीं 2003 में हुआ था, तो उसका जो है डिटेल जो है चुनाव चुनाव आयोग जो है मांग रहा है। तो बहुत मुश्किल हो रही है कि 2003 का लिस्ट कहाँ से खोजे। अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो आपके पिताजी का नाम है कि नहीं है, कैसे खोजें? आपके दादा दादी का है, नाना नानी का है। हालांकि पहले जो है चुनाव आयोग जो है बोला था कि आपके आपका हो या आपके पिता का हो, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी कि कई लोगों का तो जो है खुद का भी नहीं था, ना उनके पिताजी का नाम था। तो उनके तो चुनाव आयोग ने ये सहूलियत दी कि उनके दादा दादी का अगर हो तो वो भी चलेगा, और नाना नानी का हो तो वो भी चलेगा, यानी जो इनके संबंध में है वो 2003 की लिस्ट में उनका अगर उनका नाम है तो आप उनके थ्रू जो है अपडेट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है फॉर्म जो है भरने में दिक्कत आ रही है, जो कि थोड़ा शहरी इलाके में है। जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो तो भर ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, बहुत पढ़े लिखे भी जो है इससे जो है अनजान रहते हैं और गलतियां कर देते हैं। और ग्रामीण इलाके की तो बात ही मत करिए। ग्रामीण इलाके में बहुत सारी जो है ऐसा ऐसा हमने देखा है कि कई सारे बीएलओ को पूरी तरह के जो है मालूमात नहीं है और कुछ भी फॉर्म भरवा देते हैं या भर देते हैं। और जब ये बीएलओ को कुछ कुछ बीएलओ को नहीं मालूम है, तो ये ग्रामीण जो है ग्रामीणों को कैसे मालूम हो, जो या नहीं पढ़े लिखे हैं, पिछड़े तबके के हैं, उनको कैसे? बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। कमेंट बॉक्स में पूरा भरा पड़ा हुआ है कि उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसलिए हम एक ही वीडियो में जो है सारे क्वेश्चनों का जो है आपको जो है हल करके बताएंगे और हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपकी जो है पैदाइश 1987 से पहले की हुई है, तो आप देखिए कि 2003 में आप कहाँ पर थे। अगर प्रेजेंट टाइम पे जहाँ पे थे वही एड्रेस पहले का भी था, जहाँ पर आप 2003 में रह रहे थे, वहीं अब भी रह रहे हैं, तो वहीं के जो है वोटर लिस्ट 2003 की खोजिए। 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका जो है वोटर बना होगा 2003 के पहले पहले, तो 2003 की लिस्ट में जो है आपका नाम होगा। अगर आपका नाम नहीं है, अगर आपका नाम नहीं है तो आप उसमें जो है अपने पिताजी का खोजिए, अपनी माँ जी का खोजिए, उसमें आप अपने दादाजी का, दादी जी का, या नाना नानी। अगर आपके पिताजी का मिल जाता है तो और अच्छी बात है, अगर पिताजी का नहीं मिलता है दादा दादी का भी खोज सकते हैं। कुछ इस तरीके का रहता है वोटर लिस्ट। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि 2003 का वोटर लिस्ट कैसे रहता है, तो कुछ इस तरीके का रहता है वोटर लिस्ट, इसमें दिया गया है। और इसमें देखिए विधानसभा क्षेत्र का जो नंबर है यहाँ पर दिया रहता है। उसके बाद जो है ये क्रमांक है, या जिस नंबर पर आपका नाम होगा, आपकी डिटेल होगी, यहाँ पर पहले ही जो है क्रमांक दिया है। उसके बाद जो है ये हाउस नंबर है दूसरे नंबर पर, और ये इधर जो है भाग संख्या रहता है यहाँ कोने पर। जो आपका बूथ यानी जो बूथ नंबर है जहाँ पर आप वोट देने जाते हैं उसी को भाग संख्या बोलते हैं। इसी के हिसाब से जो है डिटेल जो है उसमें भरना रहता है फार्म में। तो ये फार्म है। हालांकि हमने फार्म जो है अपना भर लिया है, इसका हमने डुप्लीकेट कराया है। दोस्तों, ये काम जो है बीएलओ का है कि आपके घर घर जाकर जो है आपको फॉर्म दे, और दो दो फॉर्म देना है। लेकिन कई सारे बीएलओ जो बोलते हैं कि हमको जो है
कार्यालय की तरफ से 2 फॉर्म नहीं मिले, एक ही फॉर्म मिले हैं, तो आप चिंता न करें। आपको जब फॉर्म मिले तो आप जो फॉर्म भरने से पहले उसकी एक डुप्लीकेट करा लें, 1 या 2 कॉपी डुप्लीकेट करा लें। डुप्लीकेट कराने के बाद जो है पहले आप जो है डुप्लीकेट में जो है भरिए। अगर मान लीजिए कि बाई चांस आपका कोई मिस्टेक होता है तो वो डुप्लीकेट में ख़राब होगा, आपका जो ओरिजिनल कागज़ है वो ख़राब नहीं होगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा उसमें कट वट न लगाइए, डुप्लीकेट में भरने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर जब आपकी जो है सारी डिटेल्स मिल जाए उसके बाद जब आप ओरिजिनल में भरेंगे, आपको अगर 1 कॉपी मिली है तो 1 ओरिजिनल भर के उसमें फ़ोटो यहाँ पे चस्पा करना है। जो नई फ़ोटो है वही आपको लगाना है, अब पुरानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इसमें नई फ़ोटो लगाना है ताकि ये फ़ोटो अपडेट हो जाए। क्योंकि 2003 की लिस्ट में जो है बहुत सारे जो है जवान रहते हैं, उसमें फिर प्रेजेंट टाइम में बूढ़े हो गए हैं तो उनका जो है प्रेजेंट टाइम का डिटेल्स उसमें फ़ोटो नहीं रहता है, तो इसलिए जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो जिस हालत में है आप वो फ़ोटो लगा दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप पहले जो है डुप्लीकेट में भर लीजिए, उसके बाद इसमें ओरिजिनल में भरिए और यहाँ ओरिजिनल में फ़ोटो लगाना है। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो यहाँ पर जो है आपको साइन करने का बोलेगा। जो भाई भी अगर नहीं है घर पे या बाहर हैं, उनके घर वाले फॉर्म भर रहे हैं, तो कोई भी 18 साल का व्यक्ति उनके जो घर का हो वो यहाँ पर साइन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसका ये फॉर्म है वही साइन करेगा। अगर कोई बाई चांस सऊदी में है, दुबई में है, कहीं भी है, बाहर है, नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर वो जो है कोई भी जो है उसके घर का जो है 18 साल से कोई यानी कि जो जानता हो ये सब वो साइन कर सकता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ कोने में BLO की साइन होगी। जब आप फार्म जमा करने जाएं तो सावधानी ये रखनी है कि आप जो है ओरिजिनल फार्म पे तो वो साइन करेंगे ही BLO। उसके बाद जो आप डुप्लीकेट कराए रहेंगे, अगर आपको 2 फॉर्म मिलेगा तो दोनों ओरिजिनल ही मिलेगा। अगर आपको एक ही फॉर्म मिला है तो जो आप डुप्लीकेट कराए हैं उस पर भी साइन करा लीजिए। ये रिसीविंग के तौर पर आपको है जो सबूत हो जाए। कल को अगर कोई BLO जो है लापरवाही करता है, आपका फॉर्म जमा कर लेता है और अपलोड नहीं करता है नेट पर, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करता है, तो उसकी गलती पकड़ी जाएगी। क्योंकि आपके पास रिसीविंग के तौर पर एक कागज़ जो है मौजूद रहेगा और उसका जो है BLO का सिग्नेचर रहेगा। और आप यहाँ जो है साइन करते वक्त जो है डेट भी डाल दें, इसमें लिखा हुआ है तिथि के साथ जो है आप साइन करें, यानी डेट भी डालना है कि किस तारीख को आप जमा कर रहे हैं, ताकि जो है BLO कोई भी झूठ ना बोलने पाए। ये आपको जो है करना ही करना है। ये आपके सबूत के तौर पर अगर आपका कल नाम कटता है तो ये आपका जो है सबूत रहेगा। दोनों कागज़ पर डेट के साथ साइन करना है और BLO को भी जो है वहाँ पर साइन और मोहर लगाना है। अगर मोहर नहीं है तो साइन करके वो एक कागज़ आपको दे देगा। वो एक कागज़ आपको कम से कम 9 दिसंबर तक रखना है। 9 दिसंबर को जो है ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो शो होगी, यानी कि जो है इलेक्शन कमीशन जो है पूरा जो नाम कटा है जिसका और जिसका जुड़ गया है, यानी कि वो पूरा ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो होगा जिसमें नाम कटा रहेगा। उसको जो है एक सूचना जाएगी, एक वो जाएगा, नोटिस जाएगी उसके घर पे। आप उसमें जो है अगर आप पूरा डिटेल नहीं दिया रहेगा तो यानी किसी संबंधी का जो जिसका 2003 में लिस्ट नहीं है तो आपको जो है नोटिस जाएगी। तो सबसे पहले देखिए कि ये फार्म कैसे भरते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि अच्छी तरीके से मालूम हो जाए। और आप लोग जो है फार्म खुद भरिए, अगर कोई जो जानकार है तो अपने पड़ोसियों की भी हेल्प करिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि अगर आप उनकी बहुत ज़रूरत है, आपको उनको बहुत ज़रूरत है आपकी, तो इसलिए जो है आप उनकी मदद करिए। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ बनना है, ठीक है, सबसे पहले ही डेट ऑफ बर्थ बनना है। तो बहुत सारे लोगों का अब सवाल पे आते हैं, क्या क्या सवाल है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, सारे सवालों का जवाब हम यहीं पे देंगे। तो सवाल सबसे पहले ये है कि आधार कार्ड है और वोटर आईडी है। तो कई सारे लोग जो नए एज के हैं अभी जो बना है तो वो उसमें जो है वोटर आईडी और आधार कार्ड में सेम डेट ऑफ बर्थ रहता है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, हमारे माता जी, पिताजी, दादा दादी का जो है वोटर आईडी में कोई भी डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में कोई और है, तो कौन सा इसमें भरें?
तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसमें जो है आप प्रेजेंट टाइम के यानी जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही भरें, क्योंकि वोटर आईडी में इतना जो है मायने नहीं रखता डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसमें देखिए कि पुराने लोगों के जो वोटर आईडी में है तो एक्स एक्स करके सिर्फ सन डाल देते हैं कि 1997 या 1987, 1986, 85 कुछ भी जो रहता है उनका वो डाल देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ रहता है कि हाँ कौन से दिन कौन से महीना, तो वो एक्स एक्स करके उसमें डाल देते हैं। तो इतना मायना नहीं रखता है जितना कि आधार कार्ड में पूरा पूरा शो रहता है कि किस तारीख को किस महीने में और कौन से साल में पैदा हुए थे। तो इस यहाँ पे जो डिटेल भरना है ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड के हिसाब से भरना है। बाकी जो डिटेल भरना है सब आपका जो प्रेजेंट टाइम में पहचान पत्र है यानी वोटर आईडी है उसके हिसाब से भरना है। दूसरे नंबर पर आता है आपको जो है यहाँ पर आधार कार्ड संख्या। अगर आप भर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वैकल्पिक है, अगर आप नहीं भरते तो कोई बात नहीं, लेकिन भरना चाहिए इसको। आधार कार्ड संख्या आप यहाँ पर डाल दें। उसके बाद मोबाइल नंबर इसको ज़रूर डालें, और इसके नाम से भी स्कैम हो रहा है। अगर आप बीएलओ को फॉर्म दे रहे हैं तो बीएलओ को फॉर्म भरने में कोई भी ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई आपको फ़ोन करके स्कैम करने की कोशिश करे या ओटीपी वगैरह मांगने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल भी मना कर दीजिए, क्योंकि बीएलओ को जो है अपलोड करने में कोई भी ओटीपी नहीं जाती आपके मोबाइल पर। लेकिन ये मोबाइल नंबर दर्ज करना इसलिए ज़रूरी है कि कल को अगर आपका कोई नाम कटता है, नोटिस वगैरह जारी करने का होता है, तो आपको जो है संपर्क किया जाएगा इसी नंबर से। तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर जरूर दर्ज करें। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पिताजी का नाम होगा, यानी कि फादर्स नेम यहाँ पर होगा। जो भी नाम है, अगर आप मैन हैं यानी कि अगर आप आदमी हैं तो यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डालेंगे। अगर आप औरत हैं तो वो अपने मायके के पिताजी का नाम डालना है, ना कि ससुर का नाम डालना है। ये बहुत सारे लोगों की गलती होती है। अगर एक औरत है तो वो अपने मायके के पिताजी का नाम यहाँ पर डालेगी, ना कि ससुर का नाम या हस्बैंड के पिताजी का नाम ये नहीं डालेगी, ना हस्बैंड का नाम डालेगी। यहाँ फादर नेम है तो वो अपने मायके का जो उनका ओरिजिनल फादर है वही डालेंगे, उनका नाम डालेंगे। उसके बाद उनका अगर ईपिक नंबर है तो यहाँ पर दर्ज करेंगी। यहाँ पर देखिए ईपिक नंबर उनका दर्ज करेंगे। पहले पिताजी का मायके का पिताजी का नाम डालेंगे, उसके बाद उनका ईपिक नंबर डालेंगे। ईपिक नंबर वोटर आईडी में मिल जाएगा। और अगर जो है आप कोशिश करें तो उनके 2003 की लिस्ट में, क्योंकि अगर आप औरत हैं तो और 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो यही कॉलम आपका भरा जाएगा। तब तो 2003 की लिस्ट जो है आपकी मायके की बहुत ज़रूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर उनका ईपिक नंबर डाल दें। उसके बाद यहाँ पर अपने माताजी का नाम डालें, माँ का नाम डालें। उसके बाद उनका भी ईपिक नंबर अगर हो अवेलेबल हो तो ज़रूर डालें, क्योंकि इससे जो है आपकी मजबूती होती है। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो यहाँ पर अपने पति का नाम डालेंगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पति का नाम, यानी कि पति का नाम डालेंगी अगर आप महिला हैं फॉर्म भर रही हैं। और अगर कोई आदमी है पुरुष है तो वो अगर उसकी शादी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लागू हो तो डालना है, तो यानी शादी हुई हो तो आप पत्नी का नाम और उसका जो है ईपिक नंबर यहाँ पर लास्ट में दर्ज करना है। अगर पत्नी भर रही है और पति का नाम डाल रहे हैं तो उसका जो है पति का जो है ईपिक नंबर यहाँ पर दर्ज करेगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर आप पुरुष हैं 2003 में लिस्ट में नाम है तो आप जो है यहाँ पर जो अगर 2003 की लिस्ट में ईपिक नंबर है आपका तभी यहाँ पर डालेंगे। अगर ईपिक नंबर नहीं है 2003 की लिस्ट में, भले ही वोटर आईडी में है तो उसको आप नहीं दर्ज करेंगे, क्योंकि आपका ये नया वाला हो सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ भी दर्ज रहता है ईपिक नंबर आपका, ये ईपिक नंबर दर्ज रहता है। ठीक है, तो आप नया वाला नहीं डालेंगे। अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम है और ईपिक नंबर नहीं है तो ईपिक नंबर आप ब्लैंक कर सकते हैं। उसके बाद संबंधी का नाम में आप जो है अपने पिताजी का नाम डालें। पिताजी का नाम कहाँ मिलेगा, जैसे कि आप 2003 लिस्ट खोजेंगे तो जो आपके नाम रहेगा उसके साइड में ही जो है आपके पिताजी का नाम रहेगा। तो वो जैसा पिताजी का नाम इसमें है वैसा ही पिताजी का नाम इसमें जो है आप डालेंगे, यहाँ पिताजी का नाम। उसके बाद जो है संबंध जो है दिखा रहा है, संबंध में आप डालेंगे पिता। उसके बाद जिला
जिला दिखा रहा है, जिस जिले में जो है आपका 2003 की लिस्ट में नाम था वो जिला डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दे दिया जाएगा, वो जिला डालेंगे। और जो है 2003 के जो है लिस्ट में जो भी विधानसभा थी, अगर प्रेजेंट टाइम में कुछ और नाम है उसका तो वो नाम नहीं डालेंगे, जो 2003 में नाम था विधानसभा का वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए राज्य डालेंगे, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम डालेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो है इम्पोर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और भाग संख्या बीच में आता है, फिर क्रम संख्या जो है लास्ट में आता है, ये क्रम संख्या। तो ये कहाँ से मिलेगा? और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, क्योंकि आपका जो 2003 का जो लिस्ट है वो जो है बीएलओ जो खोजेगा, जब वो खोजने नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपका जो है विधानसभा क्षेत्र जो यहाँ पर आप संख्या डालेंगे वो टाइप करेगा, भाग संख्या टाइप करेगा और क्रम संख्या टाइप करेगा, तो आपका जो है उसमें शो होने लगेगा, क्योंकि वो ये लिस्ट खोजने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे ही वो डालेगा, अब डालना कहाँ से है आपको, यही 2003 की लिस्ट में मिल जाएगा आपको। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र की संख्या सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ मिल जाएगी आपको कोने पे एकदम। अब भाग संख्या इस कोने पे मिलेगी। अब क्रम संख्या, जिस क्रम में आपका नाम है ये क्रम संख्या है, जिस क्रम में नाम है आपका 934 933 जो भी है वो क्रम संख्या आप डालेंगे। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र का जो संख्या है ये डालेंगे, फिर भाग संख्या डालेंगे, फिर क्रम संख्या डालेंगे, जिस सीरियल में आपका नाम है वो डालेंगे। ठीक है, ये तो रही 2003 की लिस्ट में जो अगर आपका नाम है तो। और ये मर्द के लिए है, अगर औरत जो है शादीशुदा है और उसका जो है 2003 की लिस्ट में अगर मायके में वो थी और उसका जो है वोटर आईडी बना था तो वो मायके के डिटेल्स डालेगी। यहाँ पर जो है मायका की डिटेल्स डालेगी, यानी कि जो उसका 2003 में लिस्ट था वहाँ पे वो जो नाम था वो डालेगी। ठीक है, ईपिक नंबर हो तो ईपिक नंबर डालेगी। संबंधी का नाम, उस समय संबंधी उसका जो है पति नहीं था, अगर उसकी शादी नहीं हुई थी और मायके में थी तो वो पिता का नाम डालेगी और संबंध में पिता डालेगी। जिला जो भी था उसका पहले वहीं का डालेगी, राज्य जो था उसका वो भी वही डालेगी, निर्वाचन क्षेत्र जो था पहले 2003 में वो डालेगी, जो भी संख्या थी वहीं की लिस्ट निकलवा के वो जो है संख्या जो है इसमें भर देगी। अभी भले ही वो ससुराल में प्रेजेंट टाइम में हो, लेकिन जो है वो जो है पूरा डिटेल जो है अपने मायके के हिसाब से डालेगी, अगर वहाँ वोटर लिस्ट में उसका नाम 2003 की लिस्ट में था। ठीक है, अब बात आती है कि अगर महिला शादीशुदा है, पहले भी स्थिति में शादीशुदा थी महिला, लेकिन उसका जो है 2003 में लिस्ट में नाम भी था, लेकिन वो मायके में थी तब उसका वोटर लिस्ट बना था, उसका जो है वोटर आईडी बना था, उसका वोटर लिस्ट में नाम 2003 में जब आया था, जब वो मायके में थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तब उस स्थिति में वो ऐसे भरेगी। अगर मान लीजिए कि महिला शादीशुदा है और अपने ससुराल में है और 2003 की लिस्ट में नाम भी उसका है, लेकिन वो ससुराल का ही है, तो वो पूरा ससुराल का डालेगी। ससुराल में जब डालेगी तो यहाँ जो संबंधी का नाम है वो पिता नहीं डालेगी, क्योंकि संबंधी जब 2003 में उसका जो संबंधी है वो उसका पति हो जाएगा। अगर 2003 की लिस्ट में उसका नाम है तो और शादीशुदा भी है तो जो संबंधी है उसका पति हो जाएगा। ठीक है, पिता नहीं रहेगा। तो यहाँ संबंधी का नाम जो है डालेगी अपने पति का नाम, और यहाँ पर संबंध जो है पति डालेगी। ठीक है, अगर 2003 की लिस्ट में उसका नाम था, शादीशुदा भी थी, यानी शादीशुदा के बावजूद भी उसका 2003 की लिस्ट में नाम था, तब ये पति का नाम डालेगी। अगर शादीशुदा नहीं थी और 2003 की लिस्ट में नाम था तो यहाँ पे पिता के नाम डालेगी, यानी मायके का जो पिता है उसका जो एडजेक्टिव जिला जो था 2003 का जो बाकी था। आपको इसमें जो है कोई भी प्रेजेंट टाइम की डिटेल नहीं डालनी है, 2003 की लिस्ट में जो डिटेल है वही डालनी है। अब मान लीजिए कि महिला 2003 की लिस्ट जो है उसका नाम नहीं है, वो शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब शादी हो चुकी है और अभी वो जो ससुराल में है वोट भी दे रही है, 2 बार 3 बार जो है वोट भी दे चुकी है, लेकिन 2003 में उसका लिस्ट में नाम नहीं है, ना कि मायके में ना तो ससुराल में। अब उसका क्या है,
तो अब वो जो है यहाँ पर डिटेल डालेगी। ये डिटेल तो पूरा प्रेजेंट टाइम के हिसाब से रहेगा, फिर इसमें डालेगी। महिला के लिए हम बात कर रहे हैं। महिला अपने पिताजी का नाम डालेगी। अगर वो खोजे कि वहाँ पे उसके मायके में उसके पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में है तो अपने पिताजी का नाम डालेगी। अगर उसके पिताजी का नाम नहीं है तो वो अपने दादाजी का नाम डालेगी। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है, मान लीजिए कि महिला की शादी हो गई है लेकिन 2003 की लिस्ट में उसका नाम नहीं है और वो ससुराल में है, तो वो मायके का डिटेल्स डालेगी। मायके की डिटेल में वो अपने पिता का नाम डालेगी। अगर उसके पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है तो पिता का, ये अपने मायके की डिटेल डालेगी, उसमें अपने पिता का नाम डालेगी। उसके बाद उनका ईपिक नंबर अगर है मौजूद है तो वो डाल देगी। ठीक है। उसके बाद जो इनके पिता का, उनके यानी जो महिला है उनके पिता के पिता का यानी उनके दादा का नाम जो है उनके पिता के जो वोटर लिस्ट में है उनके पिता के साइड में जो उनके दादा का नाम होगा एज ए टिव वही डालेगी यहाँ पर। और यहाँ संबंध में दादा नहीं लिखेगी, यानी ये इनका जो संबंध यानी कि इनके पिता के जो संबंध इनसे है वो डालेगी। यानी इनके पिता के जो इनका नाम डाले हैं इनके पिता के पिता है तो यहाँ पर पिता डालेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिला डालेगी, राज्य का नाम डालेगी, विधानसभा क्षेत्र का नाम डालेगी, विधानसभा संख्या डालेगी, जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर डालेगी। विधानसभा क्षेत्र संख्या डालेगी, भाग संख्या डालेगी और क्रम संख्या डालेगी। यानी कि उनके पिता का जो क्रम संख्या है और भाग संख्या है और जो है विधानसभा क्षेत्र संख्या है 2003 की लिस्ट में। यहाँ भी जो पूरा डिटेल होगा 2003 की लिस्ट के हिसाब से होगा। प्रेजेंट टाइम में कोई भी जो है 2024 2025 की लिस्ट के हिसाब से कोई भी जो है इसमें जो नहीं भरा जाएगा। ठीक है। नाम जैसा है वैसा ही डालेगी, भले ही गलत नाम हो लेकिन गलत नाम ही डालना है आपको। यहाँ पर भी प्रेजेंट टाइम में सही नाम है, सरनेम लगा हुआ है तो नहीं डालना है आपको, 2003 के हिसाब से ही डालना है। ये हुई यानी कि शादीशुदा महिला है लेकिन उसका 2003 में लिस्ट में नाम नहीं है, न कि मायके में न ससुराल में, तो वो उस हिसाब से डालेगी। वो अपने पिता का डाल सकती है, अगर पिता का नहीं है तो दादा का डालेगी। दादा का डालने के लिए आपको दादा के यानी उनके पिताजी का जो है नाम मालूम होना चाहिए, तो यहाँ नाम दर्ज करके उनका जो है संबंध पिता डाल देगी। ठीक है। अब ऐसे ही अब अगर जो है निर्वाचक पुरुष हो तो 2003 की लिस्ट में अगर उसका नाम है तो यहाँ पर वो ऐसे ही भरेगा, ये कॉलम में बाएं साइड के कॉलम में भरेगा। निर्वाचक का नाम एडजेक्टिव जो रहेगा, ईपिक नंबर रहेगा, संबंधी में पिता का नाम डालेगा। ठीक है। यहाँ पर कोई भी पत्नी वगैरह का नाम नहीं डालेगा, पिता का नाम डालेगा, संबंध पिता लिखेगा, जिला राज्य का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और जो है कि विधानसभा क्षेत्र का जो संख्या है, भाग संख्या, क्रम संख्या, जो कि सब आपको इसी में से मिलेगा। ये जो लिस्ट है इसी में से मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि पुरुष है। अब देखिए जैसा कि ये हमारा है, हमारा 2003 में लिस्ट में नाम नहीं था तो हम जो है प्रेजेंट टाइप का डिटेल यहाँ पर डालेंगे। फिर अपने पिताजी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट से खोजेंगे, अगर पिताजी का है तो पिताजी का डिटेल डालेंगे, अब पिताजी का नहीं है तो दादा का डालेंगे, दादा का नहीं है तो दादी का डालेंगे। अगर पिताजी का नहीं है, अगर माताजी का है तो उनसे भी जो है हम काम चला लेंगे, उनका डाल सकते हैं। यानी कि 6 आदमी हैं, जैसे कि माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी, 6 आदमी में से आपको रिश्ता जोड़ना है। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पिताजी का नाम है तो पिताजी का डाल देंगे, उनका ईपिक नंबर डालेंगे, संबंध यानी पिता, संबंध में हम पिता डालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर अपने दादा यानी अगर हम अपने पिता का नाम पहले डाल रहे हैं उनका ईपिक नंबर डालेंगे, फिर जो है हम उनके संबंधी का यानी उनके संबंधी यानी उनके हमारे पिता के जो है संबंध जो है वो डालेंगे, यानी अपने दादा का नाम यहाँ डालेंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ पिता का नाम डाल रहे हैं तो यहाँ दादा का नाम डालेंगे और उसका जो है संबंध जो है पिता डालेंगे। हम अपना संबंध इनसे नहीं जोड़ेंगे, ये हमारे दादा लगते हैं लेकिन हम यहाँ दादा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पिता के पिता है तो इनका और इनका रिश्ता क्या है ये दर्ज करना है यहाँ पे। यही जो है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ पर संबंधी का नाम जो है यहाँ से जोड़ने लगते हैं। हम अपना संबंध अपने दादा से नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे जो है पिता, जो हम अपने पिता का डिटेल डाले हैं तो उनके पिता का नाम डालेंगे तो उनके पिता, उनका क्या संबंध है तो वो पिता है तो वो पिता के जो है हम डाल देंगे। फिर जिला का नाम डालेंगे और फिर राज्य का नाम डालेंगे, निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालेंगे, संख्या डालेंगे, भाग संख्या और क्रम संख्या डालेंगे, ये डालेंगे। इस तरह जो है फॉर्म जो है आपको फिल करना है, साइन करना है, फोटो चिपकाना है।
फोटो चिपका के जो है आप बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। यहाँ पर साइन करके डेट के साथ, और बीएलओ का साइन जो है एक रिसीविंग लेंगे और एक जो है उनको जमा कर देंगे। 2 फॉर्म मिला होगा आपको, तो एक रिसीविंग के तौर पे अपने पास रखेंगे और एक जो है, लेकिन साइन होना चाहिए उसमें, बीएलओ को जो है साइन होगा तभी वो जो रिसीविंग मानी जाएगी। इस तरह आप जो है फॉर्म जमा कर सकते हैं और जो है लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है लोगों को। फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जो आप बीएलओ के पास जो है फॉर्म जमा करके आए हैं, तो वाकई में वो बीएलओ जो है नेट पे चढ़ाया है कि नहीं अभी, क्योंकि बहुत सारे बीएलओ की लापरवाही देखी जाती है। वो अपने पास ही फॉर्म जमा कर लेते हैं, लेकिन वो चढ़ा नहीं पाते क्योंकि उनके पास लोड बहुत है। तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने चढ़ा दिया है कि अभी अपने पास ही रखा है, अगले वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।